संत काव्य धारा की विशेषता है। हिंदी संत काव्य का प्रारंभ निर्गुण काव्य धारा से माना जाता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने नामदेव और कबीर द्वारा प्रवर्तित भक्ति धारा को निर्गुण ज्ञानाश्रय की संज्ञा प्रदान की। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने इसे संत काव्य धारा, संत काव्य परंपरा जिसे विशेषण से अभिहित किया है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इसे निर्गुण भक्ति साहित्य का नाम दिया है। निर्गुण काव्य में संत काव्य का विशेष महत्व है। संत काव्य धारा को ज्ञानाश्रय शाखा भी कहा जाता है। सदाचार के लक्षणों से युक्त व्यक्ति को संत कहा जाता है। इस प्रकार का व्यक्ति आत्मोन्नति एवं लोक मंगल में लगा रहता है। डॉक्टर पीतांबर दत्त बड़त्वाल ने संत का संबंध शांत से माना है और इसका अर्थ उन्होंने किया है निवृत्ति मार्गी या वैरागी। संत का काव्य भाव प्रधान है, यह कला प्रधान नहीं। संत काव्य अद्वैतवाद, संत काव्य में अद्वैतवाद दर्शन है। अद्वैत, ईश्वर एक है। अद्वैत का मतलब क्या है? ईश्वर एक, दो नहीं है, एक। रहस्यवाद की प्रधानता है, अर्थात रहस्यवाद छिपा हुआ। कोई ईश्वर के रहस्य को समझ नहीं पाता। आज तक ईश्वर के बारे में कोई नहीं समझ पाया। जितने भी संपूर्ण संसार के ग्रंथ हैं, चाहे वो किसी भी धर्म के हों, किसी भी कर्म के हों, वो सब क्या कहते हैं? नेति नेति। अर्थात जितना इन ग्रंथों में लिखा हुआ है वो ईश्वर नहीं है, अर्थात इनसे भी बढ़कर के है ईश्वर। नेति, इतने पे ही संपूर्ण नहीं होता जितना हमने इन ग्रंथों में लिख दिया है, अर्थात ईश्वर इनसे भी बढ़कर के है। जो रहस्यवाद की प्रधानता, रहस्यवाद दो प्रकार का है, ध्यान रखना। संत काव्य में एक भावनात्मक और एक साधनात्मक, परंतु इसके अंदर थोड़ा सा रहस्यवाद भावनात्मक भी चलेगा और सबसे ज्यादा रहस्यवाद कबीर में कैसा है? साधनात्मक। गुरु की महत्ता का प्रतिपादन संत काव्य धारा की प्रमुख विशेषता है तथा ज्ञान के महत्व का प्रतिपादन भी है। ये जो संत काव्य धारा है, संत काव्य धारा ज्ञान पर बल देती है और गुरु की महत्ता पर बल देती है। क्यों? क्यों? ज्ञान कहां से आएगा? गुरु बिन होए न ज्ञान। गुरु के बिना ज्ञान नहीं होता है। गुरु ही वह चीज है जो ज्ञान देता है। और ज्ञान से ही ईश्वर की ओर जाया जा सकता है। संत का भी ये कहते हैं, संत लोग ये कहते हैं।
और संत लोग आडंबरों का भी विरोध करते हैं, कुरीतियों का भी विरोध करते हैं, सामाजिक कुरीतियों का भी कड़ा विरोध करते हैं। नारी के प्रति असंतुलित एवं अतिवादी दृष्टिकोण रहा है इनका, और नाथपंथी प्रभाव इनके ऊपर। भाषा जो इनकी है वो अपरिष्कृत एवं बोलचाल की भाषा है, शांत रस की प्रधानता है, अनायासी अलंकारों का प्रयोग हो गया, उलटवासियों का प्रयोग है। अब आप कहोगे उलटवासी क्या है? किसी बात को उल्टे ढंग से कह देना उलटवासी कहलाती है। सीधे सीधे नहीं कह करके उल्टे उल्टे कहना, वो क्या कहलाती है? उलटवासी कहलाती है। क्योंकि मैंने आपको उलटवासियों के कई पहले वीडियो में उलटवासियों के बहुत सारे उदाहरण दे दिए, फिर मैं आपको दे देता हूं। एक अचंबो देखे भाई ठाडा सिंह चरावे गाई, जल की मछली तरवर ब्याई, पकड़ बिलाई मुर्गे खाई, बेलई डार गूनी घर आई, कुत्ता कूले गई बिलाई, पहले पूत पाछे भई माई, चेला के गुरु लागे पाई। ये एक उलटवासी है कबीरदास जी। संत काव्य में इस लोक की बात करते हैं और खंडन की प्रवृत्ति भी है, क्योंकि इसी लोक के अंदर तो पाखंड करते हैं लोग। जबकि सूफी पारलौकिक और पार ब्रह्म का मंडन करते हैं। संत ज्ञान से ईश्वर प्राप्ति की बात करते हैं, जबकि सूफी प्रेम से ईश्वर प्राप्ति पर बल देते हैं। संतों ने क्या किया है? उपदेशात्मक दोहों की रचना की। जबकि सूफी साहित्य प्रबंध और मसनवी शैली में रचा गया, जबकि संतों के यहां ऐसा कुछ नहीं है कि प्रबंध रचे जा रहे हो या और कोई रचे जा रहे हो प्रबंध ग्रंथ या मसनवी शैली में या किस शैली में। संत है, संत तो बोल गया जो बोल गया, चल दिया, फकीर है आगे बढ़ गया। संतों का उद्देश्य समाज सुधार है, जबकि सूफियों का दर्शन अपने प्रचार में साहित्य रचना करना रहा। संत तो समाज को सुधारना चाहते हैं, समाज को बिल्कुल ये चाहते हैं कि समाज में ऐसा नहीं हो, समाज में किसी प्रकार की बुराइयां नहीं हो, सब बुराइयों को समाप्त करना चाहते हैं। संत समाज के शोषित तबके से संबंधित है। जो निम्न वर्ग है, उस निम्न वर्ग से आए हुए लोग हैं सारे संत हैं जो। जबकि जो सूफी हैं वो देश के बाहर से आए हुए लोग हैं। इसलिए संत काव्यधारा की प्रमुख चीजें हैं गुरु की महत्ता, सदुक्ति भाषा का प्रयोग, जातिवाद का विरोध, निर्गुण ब्रह्म में विश्वास करना, खंडन मंडन की प्रवृत्ति, नारी के प्रति असंतुलित भाव, गुरु की महत्ता का प्रतिपादन,
बहुत सारी चीजें संतों के यहाँ में देखने को मिली।